स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं लाइव क्लास अपनी 7th साइंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का, वो है बेटा वैलेंसी। पहले हम वैलेंसी की डेफिनेशन देखते हैं कि वैलेंसी क्या है। डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो वो कहूंगा इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element वैलेंसी क्या है? किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत को क्या बोलेंगे बेटा? वैलेंसी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ ही मिल सकता है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन के साथ मिल नहीं सकता। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिल सकता है, लेकिन बॉन्ड क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। या ऑक्सीजन जो है वो दो क्या है, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है? मिल सकता है। इसी तरह बेटा जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है? या तो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना लेगा, या फिर क्या करेगा कि नाइट्रोजन तीन क्या करेगा? डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि एटम के साथ कंबाइन करने की सलाहियत है। अब देखो हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया, ये इसकी इतनी ही कैपेसिटी थी। हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है। मैं आपको कहूँ ना कि आप एक जो है वो टन वजन उठाएं, आप नहीं उठा सकते, मैं भी नहीं उठा सकता। मैं आपको कहूँ आप 40 किलो वजन उठाओ, आप नहीं उठा सकते क्योंकि आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इसी तरह बेटा इस एलिमेंट की एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, वही इसकी क्या है? वैलेंसी है। ऑक्सीजन की क्या है? वो दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। वो या अपने जैसे ही एटम के साथ दो बॉन्ड बना ले, या क्या करे? अलग अलग एटम के साथ बना ले। अब देखिए ना, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड है, जबकि ये दो बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता था। तो इसने क्या किया कि दूसरा बॉन्ड क्या किया? इसके साथ रख लिया। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने क्या किया? इसके तीन बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, इसकी जो वैलेंसी है वो तीन है। तो बेटा उसने अपने जैसे के साथ तीन बॉन्ड बना लिए, या वो ऐसे रह जाता है, या वो क्या करता है? वो डिफरेंट एटम के साथ क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है। अगर मैं मजीद मिसाल लेता हूं, मैं कार्बन की मिसाल लेता हूं। कार्बन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 4 है। वो क्या करते हैं? वो अब ये 4 बॉन्ड क्या करेगा? डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ बना ले। ये लीजिए हाइड्रोजन के साथ बना ले, या क्या करे? ये 3 बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बना ले, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के बना ले। यानी कि बात करने का मकसद है बॉन्ड बनाने की सलाहियत को आप क्या कह ले? वैलेंसी कह ले। अब ये क्या होती है? ये डिपेंड करती है एलिमेंट्स के ऊपर। क्या करेगी? हर एलिमेंट की अलग होगी। या इसकी दूसरी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। क्या है? वैलेंसी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन हासिल करने या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो सलाहियत है उसे आप क्या बोलोगे? वैलेंसी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हासिल करता है? ये 2। इसकी वैलेंसी क्या हुई? -2। चूंकि हासिल करता है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास आता है सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी जो है वो +1 आ जाएगी। अच्छा एक बात, कई रूल के मुताबिक हम इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाते। अगर हम इंटरनेशनल ऑथर को पढ़ें तो वो वैलेंसी को कहता है कि वो सिर्फ पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं होती। जो हम इसके ऊपर प्लस माइनस देते हैं वो क्या होता है? उसकी असल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहता है इसे, ठीक है। लेकिन अभी ये कंट्रोवर्सी है, ये भी एग्जैक्ट हतमी इस पे फैसला नहीं है। तो आप ऐसे वैसे याद कर लें, जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो कितनी है? -2। सोडियम की कितनी है? +1। इसी तरह कार्बन जो है इसकी 4 है, लेकिन 4 इसकी किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। और इसी तरह जो है आपके पास अल्लाह भला करे मैग्नीशियम है Mg, उसकी किस में कर लिया? +2 के अंदर आएगी। क्लियर हो गया?
तो ये था आपका वैलेंसी का टॉपिक कि वैलेंसी क्या होती है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप इसके बारे में ये लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा आयंस के बारे में आपसे पूछता है कि आपके पास आयन क्या होते हैं। जी बच्चों, अगर आपको कहता है कि आयन डिफाइन आयन करें, आयंस की आप डेफिनेशन करें, तो आयन की सिंपल डेफिनेशन होगी एनी चार्ज्ड स्पीशी इज कॉल्ड आयन। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, वो क्या कहलाएगी बेटा, आयन कहलाएगी, उसे हम आयन कहेंगे। अब हमें पता है कि जो हमारे पास चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस होते हैं उनकी दो टाइप होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और जबकि दूसरे आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस। एक पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो फिर आयन की भी कितनी टाइप्स होंगी? 2 ही टाइप होगी। एक क्या होगी, पॉजिटिव, और दूसरी क्या होगी, नेगेटिव। अगर तो बेटा किसी स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज हो तो आप उसे क्या बोलेंगे, कैट आयन। क्लियर हो गया? अगर किसी स्पीशी के ऊपर आप उसे क्या आ जाए नेगेटिव चार्ज, आप उसे क्या बोलोगे, एन आयन। और दोनों को कलेक्टिवली जमा करेंगे अगर दोनों को, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या कहलाती है आपके पास, आयन कहलाती है। अगर अलग अलग पाई जाएंगी तो केटाइन, अगर पॉजिटिव चार्ज है केटाइन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन, और दोनों को कलेक्टिवली आप क्या बोलोगे, आयन बोलेंगे। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? चले जी, अब जी इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं जी। केटाइन जो होगा हमारे पास वो होगा Na प्लस, इसी तरह Mg2 प्लस, इसी तरह Ca2 प्लस। ठीक है। जबकि आपके पास एनाइन की अगर मैं बात करता हूं तो एनाइन हमारे पास होता है O2 नेगेटिव। ठीक हो गया? बल्कि आप ऐसा ना लिखें, आप इसको यूं लिखें, N3 एजाइड नेगेटिव आ जाएगा, Cn जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये इसकी मिसाल हो जाएगी एनाइन की, कि एनाइन हमारे पास क्या है कि जिनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आपने ये मॉलिक्यूलर एनाइन है, अगर इसके ऊपर आप क्या कर लें कि दूसरी एग्जांपल इसकी आप ये भी लिख सकते हैं कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, फ्लोरीन है और आपके पास क्या है, क्लोरीन है। ठीक हो बेटा? यहां तक आपको समझ आ गई? ये था आपका इंट्रोडक्शन किसका, एनाइन का, और उसकी टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जी आइसोटोप्स की बात करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। हम जानते हैं ना बेटा, जैसे मैंने उस दिन आपको टॉपिक पढ़ाया था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताया था, तो एटॉमिक मास को जरा मैं रिवाइज करवा दूं एक बार। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को जमा करें तो आपको पास क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन है एक एटम, उसका एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें 1 है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। फॉर एग्जांपल उसमें प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0 है, तो उसका मास कितना होगा, 1 होगा। ठीक होगा? यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ, एटॉमिक मास भी क्या हुआ, 1 हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन का ही आइसोटोप देता हूं, उसका प्रोटॉन तो 1 है, जबकि उसके अंदर न्यूट्रॉन भी 1 आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मास 2 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2। हाइड्रोजन ही है बेटा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कहता हूं लेट्स से 2 है, तो उसका मास क्या आ गया, 3। इसको मैं कुछ यूं लिखूंगा 1 3। अगर आपको ये लिखने का तरीका नहीं आता ये हम किस तरह लिखते हैं, तो बेटा आप पिछले वाला लेक्चर अपना देखें ताकि आपको जो है वो कंसेप्ट की समझ आएगी। मैं 1 2 कैसे लिख रहा हूँ मैंने बड़ी डिटेल के अंदर आपको समझाया हुआ है। ठीक है? तो
अब देखो हाइड्रोजन की ये जो है चीज, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, इसको हम क्या बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको हम बोलते हैं ट्रिटियम, इसे हम क्या बोलेंगे ट्रिटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। जरा गौर करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये लिखा है मैंने, तो सब के नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 1 1, सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 1 1। फर्क किसमें आ रहा है न्यूट्रॉन में, फर्क किसमें आ रहा है न्यूट्रॉन में। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है यहां पर सेम आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर इनका क्या आ रहा है सेम आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब मैं चेंज करूंगा इनका मैस भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा इनका एटॉमिक मैस क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मैस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो आइसोटोप असल में यही होते हैं, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसका बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है, मैंने कहा कि उनका क्या हुआ एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा आपके पास, जबकि उनका जो मैस नंबर है, मैस नंबर क्या हो जाएगा उनका डिफरेंट हो जाएगा, उसको आप बेटा क्या बोलेंगे एटॉमिक सॉरी आइसोटोप, उसे आप क्या बोलेंगे आइसोटोप्स बोलेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। क्लियर हो यहां तक? तो आइसोटोप क्या हुआ कोई भी ऐसी चीज जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन किस में फर्क होता है एटॉमिक मैस में फर्क होता है, उसे आप क्या बोलेंगे एटॉमिक आइसोटोप्स बोलेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? तो हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हैं 3, एक को कहेंगे प्रोटियम 1 1, ड्यूटेरियम 1 2, ट्रिटियम 1 3, और ये तीन दूसरे के क्या होंगे बेटा आइसोटोप्स होंगे। आइसोटोप्स की बेटा जो है हमारे पास बहुत ज्यादा अहमियत है, हम आइसोटोप्स की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, इसलिए कदर करते हैं क्योंकि ये हमारे काम आते हैं, क्योंकि हम इंसान उसी की कदर करते हैं जो हमारे काम आता है, और जो हमारे काम का नहीं होता हम उसी कभी भी कदर नहीं करते। तो आइसोटोप की हम इसलिए कदर करते हैं क्योंकि ये हमारे क्या आता है काम आता है, और काम भी बड़े कीमती काम आता है, यानी कि हमें बीमारियों से कहीं पे शिफा दिलवा रहा है, शिफा देने की जात तो अल्लाह की है, लेकिन वसीला ये बनता है कहीं पे हमें किसी चीज की तारीफ के बारे में बता रहे हैं, तो वो देखते हैं जी। इसका टॉपिक और नियम हम बोलेंगे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेस हैं, हमारे किस किस काम आते हैं। पहला जो अब मैं बात करता हूं बेटा जी आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, यहां पर लिख देता हूं और यहां पे करता हूं जी यूजेस। अच्छा तो बेटा आपने भी ऐसे क्या करना है, ये पूरे लॉन्ग क्वेश्चन ही करने हैं आप, ये क्या होगा इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा और ये शॉर्ट में भी आ जाता है। आइसोटोप्स के आप ऐसे लिखोगे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, और हेडिंग नीचे क्या दोगे आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, और उनके क्या करेंगे आप यूजेस एक्सप्लेन करेंगे। जी पहला मैं आइसोटोप्स कहता हूं कि आइसोटोप हमारे पास है कार्बन 14, कार्बन का ये आइसोटोप होता है बेटा नेचर के अंदर बहुत कम एग्जिस्ट करता है, हवा के अंदर नाइट्रोजन से बनती है कार्बन 14, तो ये हमें क्या करता है, इसे हम कहते हैं प्लांट की एज डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ प्लांट बल्कि इंसानों की जानवरों की एज डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन 14 यूज किया जाता है एज डिटरमाइन करने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा आइसोटोप आता है वो आइसोटोप हमारे पास आता है जी सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो ये जो आइसोटोप होता है ये 24 होता है। इट इज यूज
used to check blockage in vessels। बाज़ दफा क्या होता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर खून की रुकावट हो जाती है, दिमाग की किसी वेन में खून जब रुक जाता है, हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारा जो है वो आधा जिस्म पैरालाइज हो जाता है, ऐसी सिचुएशन बनती है। तो हमें कैसे पता लगता है कि अच्छा जी इसकी फलां वेन बंद हो गई है? तो उसके लिए हम कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं बेटा? सोडियम 24 को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोप आता है कि फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 जो होता है बेटा, ये भी हमारे लिए जैसे ऊपर वाले आइसोटोप इंपॉर्टेंट है, ये भी वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी बेटा? ये यूज किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। इससे क्या निकलती हैं? रेडिएशन रिलीज होती हैं। उन रेडिएशंस को हम ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया बेटा? इसी तरह हमारे पास आता है जी आयोडीन 131। आयोडीन 131, ये हम क्या करते हैं? इट इज यूज्ड टू treat thyroid secretion। जो आपके बेटा हमारे पास जो है ना थायराइड ग्लैंड जो होते हैं, ये हमारे ये गदूद होते हैं, पीछे गले के जो है वो गदूद होते हैं। वो क्या करते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं, जो हमारे डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो सिक्रीशन जो है वो थोड़ी कम बनाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाता है। हमारे जिसे हम पंजाबी में कहते हैं गुल्लड़ निकल गया जी, गला जो होता है वो स्वेल हो जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए कि थायराइड थायरॉक्सिन पूरा बना रहा है या नहीं बना रहा, और उसको मॉनिटर करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? आयोडीन 131 को यूज करते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह हमारे पास ये आइसोटोप नेक्स्ट आता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 ये भी यूज किया जाता है कैंसर के लिए, लेकिन कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर के लिए यूज होता है। ठीक हो गया? और एक और आप लिख लें, इसमें आप कर लें जी आयरन 59 जो है ना, उसको यूज करवा लें। आयरन 59 जो आपके पास आइसोटोप है, वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर बेटा आयरन जो है कितना एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है वो सारा आयरन ही होता है। तो आप क्या करते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे। तो बेटा ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने ऐसे ही लिखना है। आइसोटोप की अभी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा डिफाइन आइसोटोप एंड राइट द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो यूजेस आपने ऐसे ही कॉपी करने हैं, अपनी कॉपी पे ऐसे ही आप लिखेंगे। ठीक हो गया? और इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिख देता हूँ, आयन की और कैटायन की डेफिनेशन जो है वो भी साथ ही लिख देता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आपका आज का यही टॉपिक था और यही आज आपका काम था, और इनको जो है आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करें, इनको याद करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।